नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज आपसे बातचीत किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की बात नहीं करूँगा, ना ही किसी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर या एडमिशन को लेकर बात करूँगा। आज बात करूँगा मैं उन सभी ऐसे लोगों से जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को शिक्षित करना भी चाहते हैं। आज मैं उन सभी लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ और इस वीडियो को वह ज़रूर देखें जो अपने आप को मानसिक रूप से शिक्षित समझते हैं। जी हाँ, शुरू करते हैं। कुछ समय के अंतराल के बाद वीडियो मिल रहा है आपको, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एजुकेशन एडमिशन को हटा कर ये कौन से विषय पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, या मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। और यह मेरे निजी विचार भी हैं और कुछ सरकारी डेटा है, कुछ प्राइवेट डेटा है, उसकी बात करता हूँ। वीडियो का टाइटल मैंने दिया है त्योहार से 13वीं तक का सफर। क्यों मैंने ये दिया है? क्या मुझे नास्तिकता का रोग लगा है, या मैं किसी ईश्वर में, किसी तीज त्योहार से किसी के भी ईश्वर में आस्था रखने की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ? क्या मैंने इसी दृष्टिकोण से यह टाइटल दिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आस्तिक हूँ और आप भी आस्तिक हैं। फर्क केवल एक है कि अपनी अपनी आस्थाओं को व्यक्त करने का, और अपनी आस्था आप किस व्यक्ति, किस वस्तु, किस स्थान, किस विचारधारा में देखते हैं, फर्क केवल इसका है। आस्तिकताओं पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस दौर की जिस दौर में हम आज जी रहे हैं। क्योंकि इस नवंबर के माह में, या कहें कि जब से नवरात्रे या दशहरा प्रारंभ होता है और होली के अंतिम तक इस देश में त्योहारों की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन 2020 कुछ अलग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उस दौर में मैं किसी सरकारी गाइडलाइंस की, सरकारी नीतियों की, किसी चुनाव की भी बात नहीं करूंगा इस सूचना में, जो आने वाले 3-4 मिनटों में आपको मिलेगी। और इसके बाद का जो वीडियो होगा वह किसी की मौत के लिए होगा, या किसी की हो चुकी मौत पर होगा। और सभी विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षकों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है, जो इसके बाद आपको मिलेगा। फ़ोन भी अभी मांग कर लिया है, इसीलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। फ़ोन नहीं है मेरे पास, ये सभी जानते हैं। जितने भी मिनटों के लिए मेरे पास फ़ोन है, वीडियो अधिक से अधिक शूट करके आपको देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो का मजा लीजिए। कोरोना, कोविड 19। कोविड 19 ज़रूर है, लेकिन असर छोड़ रहा है 2020 में। विश्व में असर छोड़ रहा है, और विश्व के लोग शायद उससे चेत भी चुके हैं, जाग भी चुके हैं, और सरकारों से ज़्यादा वहाँ की पब्लिक जाग चुकी है। इसीलिए कह सकते हैं कि नष्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन नियंत्रित ज़रूर हो गया है कोविड, भारत को छोड़कर। जी हाँ, भारत को छोड़कर कोविड जरूर नियंत्रित हो गया है। और जिस प्रकार का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, इसी से मिलता जुलता, बस विषय अलग था। मैंने दिल्ली चुनाव 2020 में जो हुए थे उसको लेकर बनाया था, जो कि 12 फरवरी को दिल्ली में फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसी तरह की एक छोटी सी अपील है, एक गुजारिश है इस वीडियो में। और अधिकांश उन सभी मेट्रो सिटी के लोगों से, या उन सभी राज्यों के लोगों से जहां कोविड की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, और दिल्ली तो रोज नए कीर्तिमान बना रही है। इस वीडियो से हो सकता है कुछ राज्य के लोगों को, राजनेताओं को, बुद्धिजीवियों को, और सो कॉल्ड शिक्षित वर्ग के लोगों को तकलीफ हो सकती है। मैं सभी से माफी भी मांगता हूं पूर्व में ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं विषय पर। जून के महीने में दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य में, राज्य नहीं, केंद्र शासित राज्यों में कोविड के टेस्टिंग की, जांच की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया। ये आप भी जानते हैं और अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन कहना नहीं जानते हैं। 30 जून के बाद से, यह कहे कि 17 जुलाई के बाद से दिल्ली में कोविड टेस्टिंग की जांच प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया, और कोविड की टेस्टिंग की जांच की जिम्मेदारी सीधी सीधी केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली। और जब जून 30 या कहे 17 जुलाई के बाद से कोविड की जांच की प्रक्रिया दिल्ली सरकार से अलग केंद्र के हाथ में चली गई, तब दिल्ली में कोविड के केसों की और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में तीव्र गति से
परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन नकारात्मक ज्यादा था, सकारात्मक कम था। और फिर इस देश में इलेक्शन आ गए, बिहार में चुनाव प्रचार का दौर चालू हो गया। अगस्त और सितंबर के महीने से ऑनलाइन या वर्चुअल सभाएं होने लगी, चुनाव प्रचार होने लगा। महाराष्ट्र के चुनाव या वहां की सरकार के नाटक को पूरे देश ने देखा। लेकिन इस देश में कोविड के हालात क्या थे? मार्च, अप्रैल, मई और जून का महीना यदि छोड़ दिया जाए, इन 4 महीनों में हर राज्य सरकारों ने और केंद्र शासित राज्यों की सरकारों ने और केंद्र सरकार ने खरबों रुपयों का बजट, अरबों रुपयों की योजनाएं और ना जाने डॉक्टरों, आशा वर्करों, नर्सों और समाज सेवकों को किस किस नाम से सुशोभित भी किया, आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनता कर्फ्यू से शुरू होने वाला लॉकडाउन, जो कि आज तक बदस्तूर जारी है, कुछ क्षेत्रों में ढिलाई भी दी गई, ऑरेंज जोन जोड़कर ग्रीन जोन में अलग अलग बांटा गया, कैटेगराइज किया गया और समय के साथ साथ लोगों को छूट मिलती रही। और ये छूट हमने क्या सोच कर दी और इस छूट को जनता ने क्या समझकर स्वीकार किया, यह सवाल करना होगा जनता को स्वयं से भी और जनता ने जिन राजनेताओं और जिन सरकारों को चुना है उनसे भी, कि सरकारों ने, केंद्र शासित सरकारों ने और राज्य की जनताओं ने ऐसा अपने आसपास क्या देख लिया, ऐसी सरकारी रिपोर्ट में, आईसीएमआर की रिपोर्ट्स में ऐसा क्या देख लिया कि आपने इस छूट को हाथों हाथ ले लिया और स्वीकार कर लिया। और उसके बाद कहते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। सरकार को चुनते हम हैं, सरकार चुनकर नहीं आती है, सरकार लाई जाती है। और जब हम सरकार को ला सकते हैं तो इस बात को भी समझिए, इस कोविड जैसे रोग को भी हम ही ने लाया है और हम ही ने फैलाया है। सरकार ने तो केवल जिम्मेदारी ली है इसको बदस्तूर तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए फैलाने की, लेकिन पब्लिक ने इसकी ठेकेदारी ले रखी है। उस पब्लिक ने जहां अब तक पिछले 8 महीनों का यदि रिकॉर्ड देखा जाए, मार्च से तो मैं नहीं कहूंगा, लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में 24 करोड़ का टैक्स तो नहीं कहूंगा, चालान कटवा दिया। 24 करोड़ रुपयों का चालान एक केंद्र शासित राज्य की जनता ने कटवा दिया है कोविड के दौर में। लेकिन उस केंद्र शासित राज्य की मूर्ख जनसंख्या और जनता नहीं चेत रही है, उसको त्योहार मनाने का ज्यादा शौक है। मैं किसी त्योहार विशेष का मनाने का विरोध नहीं करता हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि परिवर्तन कर लीजिए इस वर्ष के लिए या कुछ समय के लिए अपने त्योहारों को मनाने के तरीके में, उसके प्रारूप में, उसके स्वरूप में, उसके डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, कोविड का दौर है और इस कोविड से ज्यादा दौर से गंदा दौर आने वाले समय में है, क्योंकि दिल्ली अपनी तीसरी पीक पर है। और जहां दिल्ली में 13 नवंबर को यानी कि कल सबसे ज्यादा केस आए, अब तक लगभग 8,000 से 8,500 से 9,000 के बीच में, और 100 से अधिक लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटों में दिल्ली में, तब समझना होगा। उस महाराष्ट्र की जनता को समझना होगा जहां पिछले 24 घंटे में 147 लोगों की मौत हुई। उस कर्नाटका को समझना होगा जहां पिछले 24 घंटों में 37 लोगों की मौत हुई। उस पश्चिमी बंगाल की जनता को समझना होगा जहां पिछले 24 घंटों में 16 से 19 लोगों की मौत हुई और 6,000 से अधिक मामले आए, 2,000 से अधिक मामले आए। लेकिन हमको त्योहार मनाने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे वीडियो को देखकर कि दिवाली आ रहा है, आपने मुहर्रम के दिनों में या रमजान के दिनों में इस प्रकार का वीडियो क्यों नहीं बनाया? फिर मैं आपसे यही कहूंगा, साहिबे मशनद मेरे जनाब, मेरी जनता इस मुल्क शाबाशाद हिंद की, कि रोग किसी धर्म को देखकर नहीं आता है, रोग किसी धर्म को देखकर नहीं आता है, और डॉक्टर इलाज करने से पहले भी धर्म नहीं पूछता है, वह रोग का इलाज करता है, रोगी को मुक्त करता है रोग से, यही उसका कर्तव्य है। लेकिन देश की जनता क्या कर रही है?
त्यौहार मनाइए जब आप किसी को फोन कॉल करते हैं, कॉल जाने से पहले 1 से 2 मिनट का आपको लेक्चर सुनना पड़ता है, किसी विशेष व्यक्ति का कोविड से बचाव के उपाय बताता है। वह सही है या गलत है ये आप सोच सकते हैं, लेकिन वह क्यों बता रहा है? और सोचने की बात यह भी है कि सरकार ने पिछला महीना यदि छोड़ दिया जाए, अक्टूबर का महीना, जो कि क्योंकि इलेक्शन में बिजी थे सब लोग, बिहार का नाटक चल रहा था, सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून के महीने में सरकार ने जितना प्रचार प्रसार किया, जितना खरबों रुपया खर्च किया और जितनी जागरूकता वाले कामकाज किए, कागजों पर, ग्राउंड पर नहीं, कागजों पर, उनका क्या हुआ? और जनता जो सवाल करती थी पिछले महीने को छोड़कर कोविड की समस्याओं को लेकर अपनी केंद्र शासित राज्य सरकारों से या सरकारों से या केंद्र सरकार से, वह सवाल करना जनता ने क्यों बंद कर दिया है, यह भी एक सवाल है। अब आप मेरी बात करेंगे कि आप तो बहुत लेक्चर देते हैं, क्योंकि ग्रस्त होने के बाद आप ज्यादा सचेत हो जाते हैं। जब मैं दिल्ली आया था जुलाई में, जुलाई 2020 में, तो अगस्त में ही मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था। अधिकांश लोग जानते हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते हैं, जानते हैं कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, लेकिन डॉक्टरों की सलाहों को मैंने माना, प्रिकॉशन लिए, अपना ख्याल रखा और जहां मैं रहता हूं वहां के लोगों ने मेरा साथ दिया। एक तरह से पेन गेस्ट की तरह के मैं रहता हूं, जहां मुझे क्वारंटाइन भी किया गया, तब मैं अब स्वस्थ हूं आपसे। लेकिन यह वीडियो मैं उस वक्त भी बना सकता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद जनता समझती है कि 24 करोड़ का चलान कटवाने के बाद क्या जनता समझती है, या फिर 56 करोड़ का गुजरात जैसे राज्य में चलान कटवाने के बाद भी क्या वहां की जनता सचेतती है, या फिर कि लगभग महाराष्ट्र में मास्क ना लगाने के वजह से जनता ने 12 करोड़ का चलान कटवा लिया, तब क्या वहां की जनता चेतती है? बहुत गुस्से में हूं, लेकिन गाली नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हम सरकार पे ठीकरा फोड़ देते हैं। हमारे आईपीसी नामक भारतीय संविधान ने हमको अधिकार से कई ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य दिए हैं। आईपीसी की धारा 51 का में उन 10 कर्तव्यों को क्या हम समझते हैं? हम नहीं समझते हैं। अधिकार हम कैप्चर कर लेते हैं और कर्तव्य को बिखेर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे सामने वाला अपने कर्तव्य का पालन करेगा, और यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो हम भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आपको मास्क यहां लगाना है, यहां नहीं लगाना है। आपको मास्क फैशन के लिए नहीं लगाना है, आपको मास्क इसीलिए लगाना है कि आसपास के वायुमंडल में विषैले वायरस, जीवाणु और जो गैसेस हैं वह इसके माध्यम से अंदर प्रवेश ना करें, ना कि इसको खोलना है। फैशन के नाम पर आपकी लिपस्टिक नहीं दिखती है। मैं महिलाओं के लिए विशेष बात नहीं कह रहा हूं, और मैं उन पुरुषों की भी बात कर रहा हूं जो तर्क देते हैं कि मास्क लगा लेंगे और आंखों पे चश्मा है, आंखों पर वो भाप सी बन जाती है तो तकलीफ होती है, हमारा दम घुटता है। जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं या किसी शादी समारोह में जाते हैं, कितने प्रकार का नाटक करते हैं सुरक्षा के नाम पर, ये आप भी जानते हैं। हाथ पानी से नहीं धोएंगे आप, टिश्यू पेपर चाहिए आपको, और टिश्यू पेपर भी जमीन से गिरा हुआ उठाया यूज नहीं करेंगे, नया टिश्यू पेपर लेंगे। जब ऐसे समारोह में आप अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखते हैं तो अपने वर्तमान आसपास के समाज के लोगों की चिंता क्यों नहीं है? आप बसेस में ट्रेवल करते हैं, कितने लोग हैं जो हाथ में ग्लव्स पहन के चलते हैं? माना ग्लव्स रोज रोज नहीं ले सकते हैं, लेकिन सस्ते से सस्ता तो ले सकते हैं। माना आप 100 रुपए का ग्लव्स मत लीजिए, 50 का लीजिए, 10 का लीजिए, 5 का लीजिए। गोलगप्पे खाने खिलाने वाला भी हाथ में ग्लव्स पहनता है, उसी से कुछ सीख लीजिए मेरे देश की जनता, कि जो आपको गोलगप्पे भी खिलाता है वह भी हाथ में ग्लव्स पहनता है। वो कोविड की वजह से नहीं पहनता है कि उसके किसी व्यवहार से, किसी कारण से मेरे ग्राहक रोगी ना हो जाए, इस वजह से पहनता है। वो ग्राहक को भगवान का दर्जा देता है, हम उससे भी नहीं सीख सकते हैं। झाड़ू लगाने वाले भी हाथों में ग्लव्स पहनते हैं और आर्थिक तंगी के बावजूद मुंह पे रुमाल या कपड़ा बांधते हैं, क्या उनका दम नहीं घुटता है?
आपके घरों के संडास की आपकी टट्टियां साफ करने वाले वह सफाई कर्मचारी भी हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, मास्क लगाते हैं। क्या हम पढ़े लिखे लोग उनसे नहीं सीख सकते हैं कि हमें किस चीज से कितनी सफाई का ध्यान रखना है? और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेशों से हर दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर वह गोले लगाए थे कुछ गैप की दूरी पर, उनको तो हम बिल्कुल भूल गए, क्योंकि आपको त्योहार मनाना है। आप मनाइए त्योहार, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी 13वीं की सूचना मुझे जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी आपकी 13वीं की सूचना, क्योंकि बहुत से मेल आ रहे हैं और हर मेल को मैं बिना पढ़े डिलीट नहीं करता हूं। लगभग 57 लोगों के मेल आ चुके हैं पिछले 2 महीनों में कि उनके फैमिली में किसी ना किसी की डेथ हो चुकी है। अब वह मुझसे प्रिकॉशन पूछते हैं। मौत होने के बाद या संक्रमित होने के बाद ही कोई वैद्य के पास जाएं या आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी समाज सेवी के पास जाएं, उससे पहले स्वयं सचेत जाइए। ये अपील थी दिल्ली वासियों के लिए नहीं। वह बेशर्म हैं, बेशर्म ही रहेंगे, क्योंकि जिन पढ़े लिखे लोगों को मास्क कहाँ लगाना है यह तक नहीं मालूम है, और जिन पढ़े लिखे लोगों को यह नहीं मालूम है कि सफाई, स्वच्छता ही आपको स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। और आप आज भी डॉक्टरों को जो कोविड टेस्ट करते हैं अपने घरों में, खाना से दूर उनका किराया भी लेते हैं, किराए पर मकान भी नहीं देते हैं। और जो नर्सिस अपने घरों में आती हैं कोविड की जॉब करके या जॉब कोविड टेस्ट करने का अपने घरों में, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। ऐसे समाज की जनता त्योहारों की नहीं, 13वीं की हकदार है। मेरी बकवास को आपने सुना, मैं नहीं जानता हूं कितना सही था या गलत था। करोड़ों रुपयों का जुर्माना जनता भर चुकी है कई राज्यों में, आपका भी नंबर लगने वाला है। मौत के लिए तो ना सही, लेकिन चालान जरूर कटेगा। और आप इतने बेशर्म हैं कि कई बार चालान कटवाएंगे एक ही गलती के लिए, तो आप मूर्ख भी हैं, ना समझ भी हैं, नालायक भी हैं। जितनी भी गैर जिम्मेदारान उपाधियां हैं इस पब्लिक को देना है, दे लीजिए। अधिकांश कुशल हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेवकूफ हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मौत से कर रहा हूं अंत। अगला वीडियो भी किसी की मौत के लिए होगा, और उम्मीद करिए उस तरीके की प्रशासनिक अकादमिक मौत आपके भाई बहन की ना हो। और ये मौत हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय की, कारण भी बताऊंगा, परिणाम भी बताऊंगा, और आप कैसे इफेक्टेड है वह भी बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। त्योहार मनाइए, लेकिन 13वीं की तैयारी के साथ मनाइए।